सुनिए जी। हाँ। अरे 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 रुको रुको, मैं आया। आराम से आना, संभाल के। अजी पैर फिसल रहा है, जल्दी आइए। आया। हाँ चलो, दो मुझे दो। हाँ चलो बैठ जाओ नीचे, आराम से संभाल के बैठना। एक बात बताओ, तुम क्यों आई? गौरी क्यों नहीं आई आज? उसने कहा है उसके पेट में दर्द है, इसीलिए उसे घर पर ही छोड़ दिया। पेट में दर्द? क्यों? मुझे क्या पता होगा, मैंने उसे थोड़ा सा दलिया बनाकर दिया है। शाम को 1 कप काढ़ा पिला देना, उसके बाद उसकी तबीयत सुधर जाएगी, भूलना मत। नाम के लिए बेटा है, निकम्मा कहीं का। वो तो पिताजी 2 एकड़ जमीन छोड़ कर गए, वरना पता नहीं क्या हालत होती। दूसरों के खेत में जाके काम करना पड़ता शायद हमें। ऐसा मत बोलिए, सपने में भी ऐसा मत सोचना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हम दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। ऐसे मत बोलो। अरे रे, बोल लेने से आग लग जाएगी क्या? दो थोड़ी सब्जी डालो। हाँ बस। अरे सुगिया, कुछ पता है क्या? पूरे गांव में एक ही बात चल रही है। सच में? और नहीं तो क्या, तुझे कुछ भी पता नहीं है अब तक। कैसे हो करिया भाई? क्या हुआ? एक बात पता है क्या? कौन सी बात? क्या है ना, वो क्या है अरे ना, क्या हुआ बता ना। वो हीरा जी की बेटी गौरी है ना, उसका ना। हाँ, उसका क्या? वो जवान हो गई है क्या? सुवी सुवी सुवाले, सुवी सुवाले, सुवी सुवी सुवाले, सुवी सुवाले, हे सुवी सुवाले, हे सुवी सुवाले, सुवाले सुवाले, सुवी सुवाले। कोई है कि नहीं? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? गुस्से से क्यों देख रही हो? नजर हटाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। बहुत मारोगे? मैं तो खुद ही बहुत हूँ। वाह 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 वाह। क्या इसकी नौटंकी देख रही हो? पागल है ये। मन तो करता है 2 थप्पड़ मारूं इसके गाल पे। गौरी की तबीयत खराब है और इसे कुछ पड़ी ही नहीं है। पहले ही हम दोनों बेकार हैं, यहाँ रहकर मुफ्त का ही खाते हैं, तो अब पैसे। पिताजी 2-3 लाख का इंतजाम कर दोगे? किस लिए चाहिए? तुम्हारी बेटी के शादी के लिए। पिताजी, आजकल दुनिया में शादी मतलब एक बड़ा व्यापार बन गई है। जिसका लड़का बड़ा हो जाता है, उस घर में उसके पिता लखपति बन के ऐश करते रहते हैं, लेकिन अगर लड़की बड़ी हो जाए तो उसके पिता दहेज देने के बाद भिखारी हो जाते हैं। हाँ, तुम भी वही होने वाले हो बेचारे। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत दया आएगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं उसकी शादी करवाऊंगा। ये कहना छोड़कर इनसे यहाँ बहस कर रहे हो? जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। अच्छा किया भेज दिया, बात करने का कोई फायदा तो है नहीं। आलसी कहीं का। देखो, कहते हैं कि भगवान ने हर लड़की के लिए एक लड़का बनाया। अगर ये बात सच है तो हमारी गौरी के लिए भी उन्होंने किसी को तो बनाया ही होगा ना। अगर मैंने इस सीन को अपने कैमरे में कैद कर लिया तो गणेश, इस बार सीधा गारंटी देता हूं कि फेमस हो जाएंगे। हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज गणेश, फोटोग्राफर फ्रॉम नंदिनी वीकली। वेल, आई वांट अ स्मॉल हाउस जस्ट फॉर 15 days. It's available? Come on, gentleman. Tell me something. ये क्या पागल के जैसा बोल रहा है? चलो Hello, gentleman.
हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आंटी जी, मेरा नाम गणेश है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और पर्यावरण प्रेमी। यहाँ पर जगह अच्छी है तो पता चला, इसलिए फोटो लेने के लिए आया हूँ। 15 दिन के लिए रहना है। मेरे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम गणेश है, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। मुझे 15 दिन यहाँ रहना है। मेरे रहने के लिए कोई जगह हो तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। अरे आंटी जी, आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ सुनाई नहीं देता है। मेरा नाम गणेश है और मुझे यहाँ 15 दिन रहना है, इसलिए जगह चाहिए। बच्चा रो रहा है, आगे जाकर अभी बोलो। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। अरे कहाँ गई? अरे आंटी जी रुको तो। अरे भाई, इधर इधर। नमस्कार भाई, मेरा नाम गणेश है और मैं फोटोग्राफर हूँ। मुझे यहाँ 15 दिन रहना है। अगर रहने के लिए कोई जगह मिल जाए तो आपका बहुत उपकार होगा। क्या आपके पास 100 रुपए है? हाँ, किस लिए? तो दो मुझे। 93 रुपए है। हाँ। कितना दिन रहोगे? यहाँ 15 दिन रहना होगा। अगर कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो आपका बहुत उपकार होगा। रुको, मैं आता हूँ। यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो लोग बेवकूफ बनाएंगे। यहीं बैठ जाऊँ? हाँ ठीक है, यहाँ बैठो और नींद आए तो सो जाना। ला 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 ला। ला 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 ला। अरे भाई भाई, आप कहाँ गए थे? कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे मुझे नहीं पहचाना क्या? फोटोग्राफर हूँ, गणेश। 100 रुपए मांगे थे। कौन गणेश? कौन से 100 रुपए? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे गणेश, कौन सा रॉन्ग नंबर लग गया तुम्हारे हाथ? इसकी तो क्या रे, यहाँ क्या कर रहा तू? फिर से किसी से झगड़ा करेगा? अच्छा बेटा, तुम्हें पहचाना नहीं मैंने। अब मुझे फिर से इन्हें परिचय देना होगा। ये सब करते करते मैं थक गया हूँ। चाचा जी, मेरा नाम गणेश है, मैं फोटोग्राफर हूँ और पर्यावरण प्रेमी हूँ। यहाँ पर अच्छी जगह है ये पता चला, फोटो खींचने के लिए आया हूँ। 15 दिन यहाँ रहना है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए और यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा। इन्होंने मुझसे 93 रुपए लिए और चले गए। अब कहते हैं कि मैं कौन हूँ? गधे कहीं के। पहले तो बस घर के लोगों को उल्लू बनाता था, अब बाहर भी यही करने लगा है तू। हाँ? चल निकल, निकल यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा, निकल यहाँ से। चाचा जी रहने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। देखो बेटा, इस गांव में तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, जाओ अगले गांव में देखो। अरे अरे, मुझे कौन सा कोई बैंड बजाना है? कृपया करके मुझे जगह दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। अरे मैंने कहा ना, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा मत करिए सर, आपके शहर में तो फुटपाथ भी नहीं कि मैं उस पर सो जाऊं। प्लीज। एक छोटा सा घर है, लेकिन थोड़ा गंदा हो गया है। अगर तुम साफ कर दो तो रह सकते हो। मतलब आपके हाथों ने छुआ तो खाना कितना स्वादिष्ट हो गया। अगर आप अपने हाथों से खिलाओगे तब तो क्या ही कहना। खिलाओ ना, खिलाओ ना, खिलाओ ना, खिलाओ ना। अबे गणेश, क्या कर रहा है? मेरी बीवी से बोल रहा है खिलाओ खिलाओ खिलाओ। क्या है? ये आपकी पत्नी है? अरे रे, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं तो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। तेरी बीवी है? मतलब तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं भविष्य में होने वाली पत्नी के बारे में सोच रहा था। कमाल करता है तू तो, शादी के पहले ही बीवी के सपने। ए, देख क्या रही हो, कुछ डालो इसमें। गौरी, अगर तुम जैसी पुष्पवाणी का साथ मिल जाए, वो भी मुझ जैसे लड़के को, तो मेरे जैसा परम सुखी इस दुनिया में कोई और होगा ही नहीं। मैं सच कह रहा हूं। गौरी आई लव यू, गौरी आई लव यू। मैं कब से यही कह रहा हूं। गणेश आई लव यू सो मच। उसने अभी तक कहा नहीं। कब कहोगी? कह दो ना, मैंने तो अभी तक कहा नहीं। कब कहोगी? कब कहोगी? कब कहोगी? नहीं नहीं, अगर मैं बेटी से प्यार करता हूं तो इसमें क्या परेशानी है? नेक्स्ट। हाँ, डेंजर डेंजर। किसी भी बात को पहले महिलाओं से कहना बहुत ज्यादा डेंजर होगा। नेक्स्ट। हाँ, सुपर। 93 रुपए। मेरा प्लान सक्सेस। गणेश,
आज तेरे जीवन में पूर्णिमा है, क्योंकि गौरी। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गणेश, क्यों आया है? वो मैं हाँ, मिस्टर माधवन, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। किसी भी व्यक्ति को अपनी मन की बात दूसरों से कहनी चाहिए। ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। हाँ तो तुम भी कहो ना। वो मैं ए, सीधे सीधे बोलना। क्या कह रहा था? ये क्या नाटक कर रहा है? मिस्टर माधवन, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मैंने ये तय कर लिया, वरना नहीं करूंगा। तो आप क्या कहते हैं? कोई गड़बड़ हो गई क्या? लगता है मैंने सब बिगाड़ दिया। सॉरी। अरे क्या है रे, ऐसे क्यों बैठे हो? यहीं पर बैठ के बर्तन धो रहे हो क्या? क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? वो मैं क्या कह रहा था? बोलो। कश्मीरी एप्पल लाया हूँ ना। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे पागल जैसे बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, सुबह सुबह ले ली क्या? हाँ, राम 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 राम। मैं ये सब गंदी चीजें नहीं पीता हूँ। तो फिर क्या बात है? वो मैं हाँ, मैं क्या सोच रहा था, मैं बोर हो रहा हूँ, थोड़ा कंपनी मिल जाती है। क्या शर्मा के बातें कर रहा है? ठीक है, पौवा के लिए है क्या? दे इधर। हाँ, फिर से रुपए चाहिए। हाँ। ये लो, काफी है ना? ठीक है, अब चलेगा? जो करना है वो कर। ठीक है। हे गणेश, तू ये क्या कर रहा है? तुझमें कब हिम्मत आएगी? तू, तेरा पैदा होना ही बेकार है। अरे अरे अरे, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? ऐसे बांध कर क्यों ला रहे हो? पूरी रात सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। ओहो, पति पत्नी के बीच तो ये सब होते रहता है। ये फैमिली सीक्रेट है, इसे उजागर मत करो। मेरा चेहरा देखो कैसे सूज गया है। पूरी रात अलग ही हरकतें कर रहे थे। कल क्या दिया था आपने इसे? मैंने दिया था। हाँ, कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे दिया था। ए, तुम थोड़ा रुको। कहीं का क्या लाया? क्या किया तूने? हाँ? मैं क्यों मार रहा हूँ बोल रहा है? कल तुम्हारा पति एक बैल लेकर आया था और बोल रहा था कि गाय के साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने एक दवा दी थी उसको देने के लिए। इस गधे ने क्या किया पता है? इसको खिला दिया। खाकर चुपचाप बैठेगा क्या? तुम्हें क्या, पूरे गांव को बर्बाद करेगा। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं किया जा सकता। 1 महीने तक मैनेज करो। 1 महीने तक? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी ही कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अगर तुम इसे मना करोगी ना तो ये पड़ोसी के घर में जाएगा। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, आप ही कोई दूसरा रास्ता बताइए। तुम एक काम करो, 1 महीने के लिए मायके चली जाओ और इस नालायक को उसके कमरे में रख दो। डॉक्टर साहब, जा रे, जा मर उधर, जा। इस दवाई का इतना असर होता है क्या? नमस्कार भाई। चाय बनाओ। आज दूध नहीं आया। क्या दूध नहीं आया? क्या तुझे पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? छोड़ सिगरेट पिला। कौन से ब्रांड की दूं? ए, सुबह सुबह तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कोई भी ब्रांड पिला दे। ठीक है, देता हूँ दे। भाई। कौन है भैया लड़की? अपने ही गांव की है भाई, माधवन की बहन है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह थक गई हो, इसीलिए कह रहा हूँ आ जाओ, मेरी बाइक पे बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक आराम से छोड़ दूंगा। मैं 500 एकड़ जमीन का मालिक हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तुम जाकर अपने घर में कहो कि मेरे घर में आकर हमारे शादी की बात करे, तभी मुझे खुशी मिलेगी। तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी।
गणेश जी, क्या देख रहे हो? अच्छा, ये सब क्यों कर रहा हूँ? कल अगर गौरी मुझसे ये कहे कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो अचानक से उतना रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? बताओ। इसलिए आज की बचत ये रहे 100 रुपए आपके पास। हाँ, हमारी सगाई सिंपल होनी चाहिए। 100 रुपए में फल फूल और 200 रुपए में बाकी की व्यवस्था। मेरी गौरी के लिए 500 रुपए की साड़ी, क्योंकि वो मेरी प्यारी प्यारी दिखनी चाहिए, बहुत प्यारी लगनी चाहिए। आप कब आए? कुछ काम है क्या? क्या बात है गणेश बेटा, ऊपर से नीचे तक चकाचक एकदम नाचते फिर रहे हो, कुछ हुआ है? कहाँ गुम हो गए हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अगर ये कैमरा खो जाए तो? यही तो मेरा सब कुछ है। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। कौन है ये? ये सब कुछ है मेरे लिए। ये नहीं है तो मुझे चैन से नींद भी नहीं आती, खाना खाने का मन भी नहीं करता। गणेश बेटा, मैं कल तुम्हें ढूंढ रहा था। किस लिए? शाम को कुछ लोग गौरी को देखने आ रहे बेटा। और घर में एक पैसा नहीं है। तो तुमसे 100 रुपये चाहिए था। फसल बिकते ही मैं लौटा दूंगा। 100 रुपए? हाँ, बस 100 रुपये। वो लड़के वाले यहाँ आने नहीं चाहिए। जो आए हैं उन्हें वापस भेज दो, समझे ना? गणेश बेटा, ये लीजिए 200 रुपए। बराबर है, बराबर है। 200 रुपये हाँ। काफी है, काफी। शाम को आ जाना, हाँ, भूलना हाँ। मत, ठीक है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे देखने के लिए कोई और आ रहा है, और उसके खर्च के लिए मेरे पास से ही दे रहे हो। ये सब ठीक नहीं कर रहे आप। ऐसा ही हुआ। अरे छोड़ो भी। सुनती हो? हाँ, गौरी को अब ले आना। ठीक है जी। ज्यादा बारिश ठीक नहीं है। अरे क्या बताऊं मैं आपको, बारिश सही समय पर आकर सारी फसल बर्बाद कर देती है। गणेश, गणेश, गणेश। ए, ऐसे क्या दिख रहा है? आराम से बैठ, लड़की देखने आए हाँ हैं। पापा। गणेश, आइए भाई साहब, आगे की बातचीत करते हैं। गणेश, गणेश, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। उठो, चलो यहाँ से, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या हुआ जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बहन जी, गाय को हम लोग क्यों पालते हैं? यही सोचकर ना कि घास चारा सब कुछ खिलाकर कभी तो दूध देगी। वैसे ही मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। कम से कम एक दिन उसे 10 लाख की कार और बंगला ये सब दहेज में मिलेगा। लगता है ये सब आपसे नहीं होगा, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप अपनी लड़की के लिए कोई और लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवा दो। हम सब जा रहे हैं, हमें माफ करना। गणेश, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। हमेशा गुमसुम रहते हो। आपके अगले कदम का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर आपने मेरी आवाज सुन ली। अब आप ऐसा कीजिए, उसकी सगाई मेरे साथ कीजिए, ठीक है ना? अरे बेटा, उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी तरह बहुत सारे पागल आते हैं, बात करते करते थक जाते हैं, इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। आरती ले लो। अब अगर उसे नहीं बोला तो उसे कोई और लेकर जाएगा। आज ही जाकर उसे कह देता हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं कह दूंगा। अरे भाई, वो तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे जाओ ना, अपना काम करो। अरे क्या छुपा रहे हैं आप? दिखाइए मुझे, मुझे देखना है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। मतलब ये क्या है? क्या आपने चैत्र की प्रेमांजलि पिक्चर देखी है? हाँ देखी है, 2 बार देखी है। बहुत अच्छी फिल्म है ना? उसमें हीरो इसी तरह हीरोइन को फूल ला कर देता है और वो उससे धीरे से पूछती है, क्या ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो? और वो उन फूलों की खुशबू को सूंघती है। उस खुशबू को सूंघकर वो उसके प्यार में पिघलती ही जाती है। इस तरह ये फूल मैं भी लाया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहता था,
पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाया क्या करता। इसलिए गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें सब कुछ सौंपकर मैं हिम्मत करके आया हूं। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है, इन फूलों को स्वीकार कर मुझे भी बता दो। अरे ये क्या हुआ? कौन है वहाँ? हाँ? अरे रे, आप कैसे गिर गए? वो मेरा पैर फिसल गया था। वो मैं प्रेमांजलि फिल्म देख के आ रहा था। क्या? वो वाली फिल्म? अरे वो फिल्म तो मैं भी देखना चाहती थी। ये फूल आपके हाथ में? अरे मुझे दीजिए, मुझे बालों में लगाने हैं। वाह कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू आती है इनमें से। मल्ली 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 गे, आहा मल्ली 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 गे, ओहो मल्ली गे, मल्ली 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 गे, ओहो मल्ली गे, आहा मल्ली गे, ओहो मल्ली गे, आहा मल्ली गे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोकेशन लोकेशन, ब्यूटीफुल लोकेशन। सॉरी, माफ करना। जिस दिन तुझे गांव में देखा ना, तभी लगा था तू पागल है। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। पागल? यस, आई एम पागल। व्हाई? बिकॉज आई लव गौरी, आई लव गौरी, आई लव गौरी, गौरी। पशु सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए तो मैं पशु चिकित्सक हूँ, नहीं तो इन पापी मनुष्यों का इलाज करना पड़ता। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या अवतार बनाया तुमने? 1 महीने से मैं ऐसा ही हूँ। मेरी हालत देखिए डॉक्टर साहब। अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई तो बेचारी उस लड़की की क्या हालत हो जाती? अरे आप मेरी हालत देखिए ना, अगले हफ्ते लड़की वाले मुझे देखने आने वाले हैं। तुम्हें लड़की क्यों चाहिए? साहब मुझे जिंदगी में बहुत उम्मीद है साहब। 15 साल से मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहिए? अब तक तो 10 बच्चे होने चाहिए थे साहब। तू तेरी जात का। बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। कल अगर हम मर भी गए तो हमारा नाम हमेशा रहना चाहिए। मेरा नाम हमेशा के लिए रहना चाहिए साहब। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तेरा नाम हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। तू एक काम कर, यहाँ से सीधे विधानसभा चला जा और वहाँ आने जाने वालों को काट ले। क्या रे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर तुम आई नहीं। अरे मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। चलो ठीक है, आओ गाड़ी पे बैठो। धत तेरी की, मुझे लगता है कि तुम मुझे ठीक से पहचानती नहीं हो। देखो, शोर शराबा करने से पूरे गांव में पता चल जाएगा, फिर अच्छा नहीं होगा। प्यार से समझा रहा हूं, चुपचाप आके बैठ जाओ। अगर मैं जबरदस्ती पर उतर गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। समझ गई क्या? ये 500 एकड़ की जमीन मेरी है, किधर भाग रही हो? मेरा नाम गणेश है। बेचारी छोटी लड़की है, छोड़ दीजिए ना। थैंक यू।
नहीं, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। आप मेरी बात सुनिए, पीछे हटिए, चलिए। अरे छोड़िए उसे, तुम भी जाओ, भागो यहाँ से। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो आपको छेड़ रहा था। अगर वो थोड़ी देर वहीं रुकता ना तो उसे मार ही देता मैं। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो हो जाने दो। अगर किसी की इज्जत का सवाल है तब चाहे जान भी जाए तो कोई बात नहीं। मैं डर गई थी। अच्छा एक बात कहूँ आपसे, मैंने चाय में गलती से नमक डाल दिया है। और एक बात कहूँ, ये आप ही की वजह से हुआ है। वो उस दिन जब आप मेरे करीब आए, अरे तब मुझे एहसास हुआ कि आपने कितनी मार खाई है मेरी वजह से। अरे रे रे अरे अरे अरे, क्या हो गया? होगा क्या? कॉफी में नमक कौन डालता है? हे भगवान। अरे कॉफी नमक के साथ भी अच्छी लग रही है, तुम बनाकर बताओ। अरे ये पागल लड़के। इसलिए कहती हूँ किचन के थोड़े काम सीखा करो। किचन के काम मैं सीखूं? पागल हो क्या? ए जी, हाँ? ये गणेश को देखकर आपको क्या हाँ। लगता है? उसे देखकर मुझे भला क्या लगेगा? क्या है, आप कुछ भी बोलते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है अच्छा लड़का है वो। हाँ, तो उसको अपना घर दे दें क्या? अगर आप हाँ कहेंगे तो हम अपनी बेटी उसे दे सकते हैं। हाँ जी, मुझे तो डर है कि कहीं दहेज के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। ये लड़का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर हम बात करके शादी कर दे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। पर गणेश क्या सोचता है, और हम अगर पूछें कहीं वो गलत समझ ले तो? एक बार पूछने में क्या चाहता है? पूछना अच्छा नहीं है। अगर गौरी उसे अच्छी लगती तो वो हमें बता देता। ऐसे खुद ही बात करना उसकी नजर में हमें गिरा देगा, समझो। वाह क्या बात है। अरे पंडित जी, ये तो ऐसे लग रही है जैसे गांव देहात में पैदा हुई हो। मेरे बेटे को क्या समझ लिया तुमने? LLP है, पता है? अरे LLP नहीं साहब, LLB। अरे हाँ पता है मुझे, तू मुझे वो सब मत समझा। अरे आप जरा चुप रहिए। आप ही शादी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे बाप का राज है क्या? एक घुसा दूंगा तुझे। माथे पर चंदन लगाकर बहुत बड़ा पंडित बनता है। अच्छा, वो देखिए हमारी यजमान आ रही हैं। अरे कौन सी यजमान? अरे पंडित जी हटो पीछे। अरे आओ बैठो। मम्मी ये फोटो। ये कौन है बसवराज? लड़की कैसी है? तुम्हें कैसी लगी? इसके दांत तो मोतियों जैसे है। तुमने फोटो देखा था क्या? अरे फोटो नहीं देख रही हो तुम? फोटो देखने से कैसे समझ में आता? दिमाग है क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि लड़की दिखने में अच्छी खासी है क्या? जायदाद पैसा वगैरह है क्या उसके पास? इस नीलांबरी से रिश्ता जोड़ने वाली लड़की हमारे लायक है क्या? अब ये सब बातें तो मैंने नहीं पूछी, मैंने छोड़ दिया है सब। तो तुमने पूछा ही क्या? हाँ अरे ओ पंडित बताना। हाँ? अरे पंडित जी बताइए ना। आपके जितनी धन दौलत तो उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही लड़की है और उसके लिए दान दहेज देने का भरपूर सामर्थ्य है। कितना दे सकते हैं? वो तो हम बैठकर बात करेंगे। मैं तो हूँ ही ट्यूबलाइट, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े ट्यूबलाइट हो। आपने चमत्कार क्यों नहीं किया? क्या भी उन 100 रुपए के लिए और उस लड़की के रिश्ते के लिए अब क्या मैं ये शगुन लेकर जाऊंगा? स्वामी, मैं उनसे जाकर कहूंगा कि आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। क्या ये सही बात होगी प्रभु? हाँ मुझे तो पता नहीं है, पर आपको तो सही गलत का पता है ना। अब दिस इज करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टॉकिंग आस्किंग। गणेश मैं जा रहा हूँ। मैं एक शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, कम से कम आशीर्वाद तो दीजिए। हाँ थैंक यू थैंक यू। आई एम गोइंग, आई एम आस्किंग, आई एम टॉकिंग। वो मुझसे शादी करेगी, मैं उससे शादी करूंगा, हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों की शादी होगी। आहा
कहा था वो याद है ना? हाँ याद है, हम्म। मैं दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं हो, यही चाहता हूँ। एक जी, आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? इतना सारा दहेज का पैसा कहाँ से लाओगे? अरे लाना ही होगा। अगर दहेज से पीछे हटेंगे तो इस जन्म में तो शादी नहीं होगी, पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेगी और रोती रहेगी। अब अगर इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, शादी तो कर दूंगा। कर्ज लेकर तो शादी कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम जैसे साधारण लोगों को कौन देगा? अरे हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत करो। हमारी गौरी जिंदगी की हर खुशी पाए। क्या बात है गणेश बेटा, क्या हुआ? अरे अरे, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो बेटा? हैं? चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं चाचा जी, मुझे भूख नहीं लगी है। थोड़ी देर पहले कुछ खाया है, इसलिए भूख नहीं है। अरे रात में जो हुआ भूलो उसे, अब चलो कुछ खा लो। मुझे मजबूर मत कीजिए, अभी मैं खाने की स्थिति में नहीं हूँ। आप चाहिए। गणेश बेटा, मैं तुमसे एक मदद मांग रहा हूं। देखो मुझे गलत मत समझना बेटा। अरे ऐसा मत कहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए दहेज देने का वादा कर लिया है बेटा, और मेरे पास में 5 रुपये भी नहीं है बेटा। लेकिन मैं हर हाल में ये शादी करवाना चाहता हूं बेटा, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करोगे ना बेटा? जितना भी तुमसे हो सके। इसे आप रख लीजिए, इसमें मैंने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं। तुम मेरे घर में एक दीपक बनकर आए हो बेटा। जब हमें जरूरत थी तब रोशनी थी। गणेश बेटा, तुम मेरी किस्मत हो बेटा। मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूं। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और जितनी जल्दी होगा तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। चलता हूं बेटा। मैं बाजार जा रहा हूं कपड़े लेने। वो वंशीधर है ना, 20,000 रुपया देगा, ले आना। ले आओगी ना? ठीक है, चलता हूँ बेटी। ठीक है जी। क्या हुआ गणेश बेटा, तुम सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? वापस घर जा रहा हूँ। गांव जा रहे हो? कुछ जरूरी काम आया है, इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे। अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। शादी करीब आ गई है बेटा, तुम चले जाओगे तो कौन संभालेगा सब कुछ? तुम इतने दिन हमारे साथ थे, क्या और कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रुक सकते? हम तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं भी तो यहीं रुकना चाहता था, लेकिन अब कोई वजह नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? मुझे माफ कर दीजिए, शादी के लिए मैं नहीं रुक पाऊंगा। क्या हुआ चाचा जी, आप रोने क्यों लगे? पता नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ।
क्या भाई, जा रहे हो क्या यहाँ से? अगर तुमने पीने के पैसे बचाए होते तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करते। जरा देखो अपने पिताजी को, कितने परेशान हैं वो अभी। मेहनत किसको करनी चाहिए थी? मुझे ना। तुम्हें क्या करना है फिर? कुछ नहीं ना। जो कोई भी यहाँ आता है बस लड़की के बाप का ही दुख दिखता है। मेरी बात सुनो, घर में जब कोई लड़की पैदा होती है ना, तब उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें भी आती है। तुमने इतनी सारी पढ़ाई की है फिर भी समझ नहीं आता। जाओ, तुम्हारा बस का टाइम हो गया होगा। जिसे देखो उसे मुझे ही ज्ञान देने आ जाता है। देखा तुमने, एक ये लड़का है और एक तुम्हारा बेटा। काश गणेश जैसा बेटा हमारा होता तो हम लोग भी कितने खुश होते। ये क्या है जी? सिर्फ हमारे लिए ही लाए हैं? तो फिर हमारी चाची नंदिनी वो लोग भी तो है, उन्हें भी देना पड़ेगा ना। अरे तुम भी ना, अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें मेरी मदद करनी होगी। भला मैं उन्हें क्या दूंगा अब? नमस्कार नमस्कार ओह, समदन जी। नमस्कार, आइए आइए। अरे आप लोग ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हैं? शादी का घर है ना। आइए बैठिए, खाना खा अरे कर जाइए। अरे सुनो, रुकिए रुकिए, अगर मैंने आपके यहाँ कुछ खा लिया तो मैं तो गया। मतलब अब दरअसल आज तक मैं उन्हीं के साथ खाना खाते आया हूँ। अगर मैं उनके साथ खाना ना खाऊं तो वो नाराज हो जाती हैं। वो दरअसल मेरी बीवी ने वो दहेज के पैसे मंगाए हैं, इसीलिए आया हूँ मैं। रुकिए, मैं लाता हूँ। सुनो, इसमें 10,000 रुपये कम कैसे हो गए? मुझे क्या पता जी। मुझे याद है शाम को मैंने इसे सिला था। देखो, अगर तुमने लिया है तो वापस लौटा तो जरूरी है। अरे मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। गौरी बेटा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं 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 पापा। किसने लिया होगा? क्या हुआ पिताजी? इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक? अरे नालायक, ये पैसे कमा नहीं सकता। घर का पैसा चोरी करके गया और दारू पी के वापस आकर मेरे सामने खड़ा है। तू मर क्यों नहीं गया? एक काम कर, आजा, आकर मेरा खून पी ले, तब कलेजा ठंडा पड़ेगा तेरा। पी ले। नालायक, मत मारिए उसे। अब क्या करेंगे हम? कहती हो छोड़ दो। आज अगर दहेज नहीं दिया तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? जानती हो ना कैसे पैसा इकट्ठा किया? छाती पर पत्थर रखकर भीख मांगी, पर क्या फायदा, क्या फायदा? क्यों ऐसा बेटा दिया भगवान ने? क्यों ऐसा कर रहे हो? दिन रात मेहनत करके तुम लोगों को पाला पोसा है, और एक तू है बिना कुछ काम किए ऐसे ही घूमता रहता है। क्या तुझे पता है तेरे पापा ने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे? हर गली हर घर घूमकर एक एक पैसा जमा किए थे इसकी शादी के लिए। हाँ। बस इतना ही ना? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। अपने ही घर का पैसा मैंने लिया तो क्या हो गया? अरे रे, एक दिन नहीं खाया तो क्या मर जाओगे? चुप कर। मुझे नहीं करनी है ये शादी, मैं खुद मना कर दूंगी सबको। तुम शादी नहीं करोगी? सबके सामने मेरा मुंह काला करवाओगी? नहीं पापा, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे इतने प्यार से पाला है और आप इतने परेशान हैं मुझसे, देखा नहीं जाता। रहने दीजिए अब सब, मैं आप ही के साथ रहूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। अरे रे, ऐसी बात नहीं करते बेटा। अभी मैं जिंदा हूं ना। तू मत रो बेटी,
तू मत रो बेटी, तू मत रो, तू मत रो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लड़के वाले आ गए हैं क्या? नहीं, मुझे जाओ, नहीं पता। जाकर देख के आओ। ठीक है, हाँ। देखता हूँ। कंचन, तुम खुद जाकर गौरी को तैयार करो। जाओ, जल्दी जाओ। आशा, तुम रसोई का सारा काम देखो, ठीक है? ए जी, क्या हुआ जी? बेटी की शादी से पहले ही उन्हें पैसे गिन के देने होंगे, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी, सारी मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। आप रोना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। अच्छा जी सुनिए, सारे रिश्तेदार आए हैं, अगर इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कहो ना। लड़की आकर मंडप में बैठ गई क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों की जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ। ए, उन्होंने दक्षिणा नहीं लाई इसलिए मैं परेशान हूँ और तुम्हें जोड़ी अच्छी लग रही है। ए बैंड बाजा वाले, बंद करो सब। मेरे बेटे से कहो जब तक मैं न कहूँ मंगलसूत्र ना बांधे। समधन जी, क्या हुआ? मुहूर्त को अभी 5 मिनट बाकी है, अब तक तो तुमने कुछ नहीं दिया। वो मैं दे दूंगा, आप शादी मत रोकिए। क्यों? अपमान होगा आपका और आपकी बेटी का। मेरे पास जो कुछ भी था सब लाकर दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैं कोई इंतजाम करूंगा, मैं आपको 15 दिन में पैसे दे दूंगा। बस स्वराज, उसे कहो मंडप से उठ जाए। रुकिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं यहाँ, अगर किसी भी वजह से ये शादी नहीं हुई तो मुझे फांसी लगानी होगी, मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? हाँ, तुमने वादा किया था ना कि शादी से पहले सब कुछ दे दूंगा। हाँ हाँ, कहा था मैंने, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता हूँ। भले ही मुझे मजदूरी करनी पड़े, पर मैं आपका पैसा दूंगा। समधन जी, बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, लेकिन ये शादी को मत रुकवाइए समधन जी। ऐसे समय में मेरी बेटी के आंसू बहे, ये मैं देख नहीं सकता हूँ समधन जी, देख नहीं सकता हूँ। पैर पड़ता हूँ मैं आपके, इस शादी को मत रुकवाइए शादी को। देखिए, मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ, इस शादी को हो जाने दीजिए, मुझे मर जाना पड़ेगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे उससे क्या? सुनिए, इस तरह से मत जाइए, इस शादी को हो जाने दीजिए, बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, पैसे दे दूंगा। इस शादी को मत नीलांबरी। रुकवाइए। अरे इनकी बात एक बार मान तो लो। मत रुकवाइए, अरे 15 दिनों की तो बात मैं है, पैसे दे दूंगा, 15 दिनों में ये कुछ पैसे दिनों दे की देंगे। मोहलत दीजिए। देखो मेरी ये विनती तो सुन लो। मत जाइए। तुम वसूल करने जाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैं पैसे वसूल करके लाऊंगा, तुम देखना, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगा। ठीक है, उठ जाओ। उठिए समधी जी, उठिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर 15 दिन में नहीं लाकर दिया तो आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। बाद में अपने वादे से मत मुकरना। हाँ। बस स्वराज, उसे कहो कि मंगलसूत्र पहना दे। अरे ऐसे चुप क्यों बैठे हो? अरे बजाओ बजाओ। मांगल्यम अरे गधे, क्या कर रहा है? पापा, आप इस समय क्या कर रहे हैं? अरे मूर्ख, धीरे बोल, दरवाजे के बाहर शैतान जैसी तेरी माँ बैठी है। अच्छा ये बता, इस शादी से तो खुश है ना? देख, पिता का कर्तव्य तो यही होता है कि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसकी शादी करवा देता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से सब पता है। सब पता है? अरे तुझे क्या सब पता है? देखो, आपको अपने बेटे को ये सब बताने की अब कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? इस समय मुझे किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, आप जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों धक्का मार रहा है? बेटा, आखिरी बार मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए आया हूँ। अरे 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 पापा, आप मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, उसे भेजो और आप जाओ यहाँ से। अरे जा रहा हूँ ना बेटा, लेकिन तुझे इतनी भी जल्दी क्या है? देख बेटा,
जाने के पहले तुझे एक बात बता के जाता हूँ। ये पलंग है ना, ये पलंग हमें तेरे नाना ने दिया था। ध्यान रखना कि ये टूटा नहीं, अगर टूट गया तो लात से मारूंगा। तुम इस समय अंदर क्यों गए थे? वो दरअसल मैं बेटे को कुछ समझाने के लिए गया था। समझाने के लिए? और तुम जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? पति के कमरे में? जब तक दहेज का मामला नहीं निपट जाता मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगी। समदन जी, ऐसी बातें मत कीजिए। हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। आज की रात इसके लिए विवाहित जीवन की पहली रात है और ऐसे समय पर अपशब्द मत बोलिए समदन जी। इसे अंदर जाने दीजिए। आज के लिए आप शांत हो जाइए। मैं तो पहले से ही शांत बैठी हूँ। इसे अंदर भेजने के लिए शांति मुहूर्त निकालना पड़ेगा। ओ, जाने दो ना। क्या कहा तुमने? मच्छर ने काट लिया मुझे। जल्दबाजी में अगर अभी हम इसको लेकर चले गए तो फिर पूरी जिंदगी हमें ही संभालना पड़ेगा ना। तो आप दहेज दे दीजिए, हम इसको अंदर जाने देंगे। अरे, ऐसे मत रुको, बोलो। इन्हें कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी होना था वो तो भगवान ने पहले ही तय कर रखा था। इन्हें जो करना है करने दो। तुम इसे अंदर ले जाओ, जाओ। देखिए, जो भी लेन देन है वो हमारे बीच ही रहे तो अच्छा है। बच्चे सुनेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे उपदेश देने से अच्छा है जो देना है उसे दे दो और फिर तुम्हारी बेटी का जीवन अच्छा होगा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मुझे उन्हें देखकर डर लग रहा है पापा। आप मुझसे मिलने आते रहिएगा, मुझसे मिलने आते रहिएगा। क्यों? चलना है या यहीं मायके में ही रहना है? कुछ नहीं होगा बेटी, तुम डर क्यों रही हो? हम सब यहीं पर तो है ना। बस थोड़े से पैसे देने, बात खत्म। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? यहाँ क्यों आ रही हो? जाओ पीछे जाकर बैठो। बैठो बेटी। क्या देख रहा है उसमें? कुएं में पानी साहब। नालायक, कुएं में पानी नहीं है देख रहा है, लेकिन अभी तक कंपाउंड नहीं लगाया बेवकूफ। डॉक्टर साहब, तेरी तो आपने मुर्गी के लिए दवा दी थी पर मुर्गी ने तो एक भी अंडा नहीं दिया। डॉक्टर साहब, एक भी अंडा नहीं दिया? कैसे? हाँ। क्या गड़बड़ हुई? साहब मुझे पता है। मुझे लगता है कि वो मुर्गी क्यों? वो उसका सही से उपयोग नहीं कर रही होगी साहब। निरोध, मुर्गी। बहन जी, एक काम करो, मैंने जो दवा दी है ना उसे 15 दिन और खिलाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। जी ठीक है। निरोध मुर्गी को। नालायक, निरोध क्या होता है पता है क्या? हमारे पिताजी के नौकरी में देखा था। तेरे पिताजी का निरोध मुर्गी को देगा? तेरी तो कंपाउंडर का जो काम होता है वो नहीं करता है। यहाँ आकर कुएं का पानी नाप रहा है, वहाँ हॉस्पिटल में सब इंतजार कर रहे हैं। चल। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे रे रे, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी? तो और क्या करूं बेटा, तुम्हारी पत्नी महारानी अब तक बिस्तर से उठी कहाँ है? मम्मी, पढ़ाई छोड़कर घर पर यूं ही बैठे रहना बोरिंग हो जाता है। आपने दूसरे से शादी करवा दी और वो तो किसी काम की भी नहीं है। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि हम 4 लोग मिलकर क्यों ना कोई एक नया बिजनेस शुरू करें। कौन सा बिजनेस? हाँ, वो ग्रेनाइट का बिजनेस शुरू करते हैं। ग्रेनाइट? हाँ, उसमें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। करोड़ों रुपयों का? हाँ मम्मी, एक ही साल में कुछ भी हो सकता है। पैसे की नदी बहने लग जाएगी। तो शुरू करते हैं ना बेटा। पैसे चाहिए उसके लिए मम्मी। 150 रुपए चलेंगे क्या बेटा? अच्छा, उसे लेकर मैं ठेले पे केला बेचूं? तो कितने चाहिए? कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए मम्मी। 10 लाख रुपए इतने कहाँ से लाऊं? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी।
तो तुम्हारी बीवी से कहो ना, वो क्यों नहीं कमाती, उसे कमाने के लिए कहो। इतने सालों तक तुम्हारे सर से लेकर पैर तक सारा खर्चा मैंने किया, लाखों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च किए मैंने, पता है ना। तो तुम्हारे दहेज पर तुम सुखी रहो, यही मैं चाहती हूँ। देखो कैसे हाथ पे हाथ रखकर खड़ी है महारानी, उसे लाने के लिए कहो। सुना ना माँ ने क्या कहा? तू एक काम कर, अपने बाप से पैसे लेकर आ। शादी हो गई इसका मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? एक हफ्ते में मुझे सारे पैसे चाहिए, नहीं तो तुमने भेड़ की खाल को उतारते देखा है? उसकी गर्दन पे चाकू लगाकर पूरा शरीर छिल देते हैं। हाँ, अगर पैसा नहीं आया तो मैं भी वैसा ही करूंगा, समझ गई? गौरी, गौरी, अरे ये कहाँ पे चली गई? गौरी, अरे रे 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 रे, ये सुबह सुबह सज धज के कहाँ घूम रही हो? जाओ जाके कपड़े बदल के आओ। ये पकड़ो, फटाफट जाके सारे कपड़े धो के आओ। मैं? तुम नहीं तो क्या मैं? तुम शादी करके ससुराल आई हो ना। क्यों री, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे बाप का घर है जो अपने मर्जी से रहोगी। यहाँ जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। लेकर जाओ। खाना खाने के बाद ऐसी ही बैठी रहोगी, उससे अच्छा है ये काम करो। ये पकड़ो। वहाँ खड़ी रहकर आंसू मत बहाओ, चले जाओ काम पर लग जाओ। मत रो बेटी, अब तो इसी घर में जीवन बिताना है। कब तक आंसू बहाओगी तुम? मैं क्या कर सकता हूँ बेटी, तुम्हें सांत्वना देने के लिए मैं चार अच्छी बातें तो बोल सकता हूँ, लेकिन बेटी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं ऐसी मुझ में हिम्मत नहीं है। क्योंकि बेटी ये घर बार, ये संपत्ति सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर है। बेटी मेरी हैसियत इस घर में और कुछ नहीं, बस एक गुलाम की तरह है। मैंने भी अपने पूरे जीवन में इस घर में बहुत तकलीफ उठाई है बेटी। भगवान तुम्हारी मदद करे, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ बेटी। देखो बेटी वो डायन आ गई है, इसलिए तुम अपना ये रोना धोना बंद करो ताकि उसे पता ना चले। कहीं वो ये ना समझ जाए कि मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति दिखा रहा था। इससे पहले कि यहाँ आए तुम अपने कमरे में जाओ बेटी। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला। अरे किसने मुझे आवाज दी? तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ बात कर रहा था। मैं काफी देर से देख रही हूँ, उसके कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। वो क्या है ना, अब देखो ना। बताते हो या नहीं? वो क्या है ना, वो कह रही थी कि उसके दादा ने उसके नाम पर 8 एकड़ खेत लिखा है। वो ये सब मुझे बता ही रही थी कि तब तक तुमको आते हुए देख लिया, इसलिए वो डर के वहां से चली गई। क्या कहा? सच कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। अरे 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 बेटी गौरी, ये सब काम तुम मत करो, जाओ यहाँ से बेटी। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। तुम इस घर की नई बहू हो बेटी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ। नहीं कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। गांव वाले देखेंगे तो
तो वो कहेंगे नई बहू से काम करवा रहे हैं और नई बहू को इस तरह से सता रहे हैं। तुम जाओ जाओ, मैं नहीं, देख वो लूंगी। मैं- अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ बेटी, जाओ जाओ ना, मैं देख लूंगी, जाओ। अरे अरे पानी। पापा ये क्या अन्याय है? अरे तू अन्याय अन्याय बोल के ऐसे ही घूमते रहे। ज्यादा अन्याय वन्याय की बात करेगा ना तो एक दिन नंगा होकर सड़क पर घूमना पड़ेगा। पापा 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 मुझे वो सब चाहिए पापा, आप कुछ भी करके मुझे दिलवा दीजिए ना अबे पापा। कुछ भी करके कैसे दिला दूं मैं तुझे? इतना आसान लगता है क्या सब तेरे को? अरे देख बेटा, तुझे तो अपनी पत्नी की ना तारीफ करनी चाहिए। हाँ, पापा ये प्यार कैसे आता है पापा? कैसे आता है? अरे क्या पिक्चर नहीं देखता है तू? उसमें हीरो हीरोइन कैसे नाचती है, आजा मेरे बालम। तो मेरा ही बेटा है क्या? अरे प्यार पेट से नहीं दिल से आना चाहिए, समझा क्या? देखो, तुम उस मोहन की दुकान पे भी जाओ और आधा किलो मैसूर पाक बंधवाओ और उसके बाद जयश्री की दुकान पर जाओ और वहाँ से सुगंधित चमेली के फूलों की माला लेकर घर जाओ। ठीक है पापा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने अपनी माँ की बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना। अब से मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लो खा लो ना। क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूं तो डर क्यों रही हो? अरे अरे, तू है तेरी जिंदगी पर। अरे क्या कर रहा है तू ये सब? तुझे देखकर मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं पापा, खाना भी खाया और क्या खाया? फल भी खाए, खाया। दूध भी पिया, हाँ। फिर भी पता नहीं क्यों पापा नींद ही नहीं आ रही है मुझे। अरे कैसे आएगी नींद? अरे शादी करने के बाद लड़की को वहाँ छोड़कर आ गया है और यहाँ आकर मेरे साथ सो रहा है, तो कैसे आएगी तुझे नींद? अरे तुझे डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो पापा? ये तकिए के नीचे क्या छुपाया तूने? क्या छुपाया है? चल दिखा निकाल के। तू है तेरे ऊपर सिगरेट छिपा रहा था। तेरी माँ मुझे कभी सिगरेट के लिए पैसे नहीं देती है, तुझे कैसे देती है? बड़ा लाडला है ना तू। ए, अब जब आधी रात को तुमने मुझे जगा ही दिया है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देख, शादी करके तुझे इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन इतने दिनों बाद भी तुझे अपनी पत्नी के साथ सोना नहीं आया। थू थू है तेरे ऊपर। अरे पापा आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? प्यार से समझाइए ना। अरे अगर तू अपनी माँ और बहन से डर कर उस लड़की से दूर रहेगा तो तेरा चेकअप करवाने के लिए तुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे 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 अरे, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो जल्दी जा। अरे जल्दी जा, यहाँ बैठकर क्या सोच रहा है? अरे पापा एक तरफ माँ है एक तरफ नागिन है, तो मैं कैसे जाऊं बताओ ना। अरे कुछ नहीं होगा, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नगाड़ा बजाओगे तब भी उनकी नींद नहीं टूटेगी। मैं उन्हें नींद की गोली देकर आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा। ओह, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना पापा। अच्छा तो इतनी सी बात है। अच्छा तो एक बात बता, क्या तेरी माँ को देखकर मुझे डरना चाहिए? हाँ? अगर मैं तेरी माँ से डरता तो तू आकाश से उतर कर यहाँ आता क्या? अरे मैं भी तो तेरी माँ के साथ सोया था।
जब भी तेरी माँ गुस्सा होती थी ना तो मैं दूध में नींद की गोली घोलकर उसे पिला देता था और उसके बाद फिर सारी रात सारे गामा पानी सा। ए तू, तुझे क्या मैं विक्रमादित्य की कहानी सुना रहा हूँ? चल जा, अब जल्दी से जा। ला 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 ला। अरे क्या बात है मेरे बेटे? अरे मेरे लाल ऐसे शर्मा क्यों रहा है? अरे ये तो बता, काम हुआ कि नहीं? तुझे देख के तो लगता है काम हो गया। देखा ना गोली का कमाल। इसका तो काम हो गया। बेटी, जब से तुम इस घर में आई हो दिन रात तुम कष्ट उठा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी को कैसे आसान करूं, दिन रात यही सोचता रहता हूँ। इसीलिए मैंने वो नाटक किया बेटी। मैंने उन लोगों को बताया कि 8 एकड़ जमीन है तुम्हारे नाम पर। हाँ, नाटक था? अरे हाँ मेरी बेटी, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे नाम पर 8 एकड़ जमीन छोड़ी है, ऐसा झूठ बोला मैंने उन लोगों को। हाँ, अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता बेटी तो ये भूत पिशाच लोग तुम्हारा खून पी जाते। तुम हमेशा इस घर में हंसी खुशी से खिलखिलाते हुए जीवन बिताओ, यही मैं चाहता हूँ बेटी, यही मैं चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ बेटी। हाँ। तुम्हें हंसते हुए देखता हो तो बहुत अच्छा लगता है बेटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम लोगों का बस चले तो हमें जहर में। क्यों मारे है मुझे? क्या क्या किया है मैंने? कोई गलती की है? कोई चोरी की है मैंने? आपने जो कुछ कहा मैंने सब कुछ किया, और ये आपका बेटा नहीं चमचा है। इतने दिन हो गए तुम्हारा बाप अब तक पैसे लेकर आया क्या? मुझे मत दिखाइए। पैसा देकर मैंने शादी की है, मैंने खरीदा इसे। आपने मुझे इससे दूर रखा। दहेज देकर तो मैं किसी से भी शादी कर सकती थी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लालच के चक्कर में सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। जब तक तुम अपने पिताजी के घर से दहेज का पैसा नहीं लाओगी, तुम्हें इस घर में आजादी नहीं मिलेगी। मेरे पापा का नाम मत ले अपने मुंह से। इस घर में वापस तभी आना जब अपने बाप से पैसा लाएगी, और अगर तू अपने बाप से पैसा नहीं लाएगी तो वापस मत आना, नहीं तो काट के रख दूंगा। ये क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे मंगलवार के दिन घर की महालक्ष्मी को धक्के मारकर ऐसे निकाल रहा है, इसका फल तुझे मिलेगा। जॉन देने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ज्यादा बात की ना तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। चलो अंदर। चलिए अंदर। देखो ठीक अंदर नहीं कर चलिए रहे हो पापा। तुम लोग, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें बाहर जाना ठीक नहीं पड़ेगा। कर रहे हो तुम अंदर लोग। चलिए आप। हमारी चलो बात अंदर। सुनिए ना, अंदर चलिए। चलो उसे दरवाजा। अंदर आने दो, उसे बाहर मत छोड़ो। कुछ लाना है क्या? शाम को आते समय ताजी सब्जियां ले आइए। गौरी, ये क्या है बेटी? आप ही ने तो सिखाया है कि एक औरत की डोली मैके से उठती है और अर्थी ससुराल से माँ। तो बस उसी के कुछ निशान ससुराल वालों ने दिए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हुआ क्या है ये तो बताओ। आपने उन्हें दहेज नहीं दिया ना पापा, तो उसके बदले में उन्होंने मुझे ये सारे तोहफे दे दिए। पति, सास, ननद सब ने मिलकर मुझे मारा और फिर मुझे घर से निकाल दिया। आपके लिए तो मैं जान थी ना। आपने मेरी शादी क्यों कराई? क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती पापा? मैं आपका बोझ थी क्या? ससुराल में बहू का सम्मान जरूरी है ना?
तो ये बात जाने बिना आपने मेरी शादी ऐसे ससुराल में क्यों करा दी? मैं वहाँ रोज नर्क की जिंदगी जी रही थी पापा। फिर से वहाँ जाकर मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों बेटी, क्यों इस तरह से बात कर रही हो तुम? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। दिन रात मैंने कैसे वहाँ रो रो कर गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ माँ। सिर्फ 1 लाख कम होने पर उन्होंने मेरी जिंदगी की इतनी सी भी कीमत नहीं रखी है माँ। उन्होंने मुझे जानवर की तरह दिन रात अपने अपने काम के लिए बस इस्तेमाल किया। आपको खुशी होगी अगर मैं वहाँ पर रहूंगी? हाँ, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया पापा, फिर आपने दहेज के लालची लोगों के पास मेरा रिश्ता क्यों तय कर दिया? पापा, इतने सारे पैसे कहाँ से? तेरा घर तो बसना चाहिए ना, और अभी तो तेरा बाप जिंदा है। तुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ। पापा, ऐसा मत कहिए पापा। तुम्हें पैदा होके 18 साल हो गए। मैंने तुझे पाला है, पर कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, और इन लोगों ने 3 महीने में ही तुम्हारी मार मार के ये हालत कर दी। मैं एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ बेटा, अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। पापा, ए जी, ये क्या छोटे बच्चों की तरह रो रहे हैं? एक बार लड़की को घर से विदा कर दिया तो दोबारा उसके लिए नहीं रोते। अब इसे छोड़कर आइए। चलो बेटा मेरे साथ। चलती हूँ माँ। गौरी, ये सारी चीजें मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो तुम्हें सारी नई चीजें देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपना ख्याल रखना। समधन जी, ये लीजिए। पूरे पैसे हैं क्या? पूरा तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, पर जल्दी ही लाकर दे दूंगा। क्या आपने इसे व्यापार समझकर रखा है? मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं और आप इतने से पैसे लेकर आए हैं? ले जाइए इन्हें भी। जब तक आप पूरे पैसे लेकर नहीं आते तब तक आपकी बेटी भी यहाँ पर नहीं रहेगी। अरे आप ऐसी बात मत कीजिए। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। सुनिए, बहुत मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए, मेरी बेटी की जिंदगी बन सके इसलिए मैंने अपने खेत तक बेच दिए हैं समधन जी। समधन जी, आपका एक भी पैसा नहीं रखूंगा, सारे पैसे लाकर दूंगा मैं। कुछ भी समधी जी, आप रखिए और इन्हें समझाइए, मैं बाकी पैसा दे दूंगा, वरना गांव वाले ताने मार मार के मुझे जीने नहीं देंगे। अगर मैं रोऊंगा तो कहेंगे कि सारी गलती तुम्हारी है, आप रो क्यों रहे हो? मेरी बात समझिए समधी जी, मेरी बात समझिए। दामाद जी, मेरी बात सुनिए। आप तो मेरी तरह अनपढ़ नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? आदमी को
3 करोड़ देवताओं का प्रतीक माना जाता है और अग्नि को साक्षी रखकर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की। इसका मतलब जानते हो? जीवन में सुख दुख जो भी आए, पति पत्नी को समान रूप से बांटना चाहिए। यही तो सही है। अपनी खुशी के लिए मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते हो? दामाद जी, मैं जानता हूँ ये आपके बस में नहीं है, पर मुझे एक मौका दिलवा दीजिए अपनी माँ से। बस मुझे एक मौका दिलवा दीजिए। मैं पैसे लाकर दे दूंगा पैसे लाकर। देखो मेरी बात सुनो, इन पैसों को तो रख लो। देखो अब ऐसा व्यवहार मत करो। देखो जितना हुआ उन बेचारों से उतना तो ला कर दिया। अब तुम इसे रख लो और अपना गुस्सा थूक दो। अरे थोड़ा तो उन लोगों पर रहम करो। क्यों? शादी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम, कि मैं जाकर वसूली करके लेकर आऊंगा। अरे जब इतना लाकर दे दिया है तो बाकी भी तो दे ही देगा। बेटी, ये पैसे लेकर जाओ। बेटी, तू बिल्कुल मत घबराना, मैं जल्दी ही पूरे पैसे लेकर आऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो शक हो रहा है, क्योंकि मैंने जो दवा दी थी वो आपने मुर्गी को दी थी कि नहीं? अगर आपने दी होती तो दिन में कम से कम 2 अंडे देती, नहीं तो 1 अंडा तो जरूर देती। अंडे नहीं दे रही है, क्या मतलब है? ये तो मेरे काम का अपमान है। मैंने कुत्ता, लोमड़ी, मुर्गी, सुअर सबका इलाज किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप अपनी मुर्गी को कहाँ रखती हैं? यहाँ। यहाँ? Dum 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 tatakita di 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 dum 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 tatakita di di di। ये आपके घर पर कैसे आया? पता नहीं। बिना पता हुए आ गया क्या? क्या है ये? ये मालाडी है, वही गर्भ निरोधक गोली। इसे खाने से गर्भ नहीं ठहरता है। मुझे तो लगता है कि आपकी मुर्गी ने गलती से इसे खा लिया होगा। इसे खाने के बाद अंडे नहीं आएंगे, सिर्फ गंदगी बाहर आएगी। क्या जी? ये यहाँ पे कौन लाया? ऐसा क्यों किया है पूछ रही है? जरा इधर देखो तो समझ में आएगा। ए, घर में इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए बाहर मुंह मारते फिरते हो, शर्म नहीं आती? जरा अपने पति को संभालो। मेरे पीठ पीछे ये सब करते हो? अरे बहन जी रुक जाओ। अरे रोटी थाप रही हो क्या? ऐसे कौन मारता है? हाथ से चपाती थाप रही हो क्या? ऐसे पकड़ो और ऐसे एक लगाओ। अरे डॉक्टर साहब, ये सब छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है? गाय भैंस बकरा बकरे इनको संभालिए ना। आप हमारे आपस के मामले में ध्यान मत दीजिए। अच्छा, तुम मुर्गी को काट कर खा सकते हो क्या? हाँ। ये क्या है? हाँ? मिर्ची। अच्छा, सिर्फ मिर्ची का भजिया खाकर तुम इतना बोलते हो तो हमारा क्या होगा? हाँ बहन जी, कल से नहीं आज से ही नमक मिर्ची खट्टा तीखा कुछ मत देना, फीका खाना देना। उसके बाद मालाडी ही नहीं, सी भी नहीं होगा। देखो यहाँ इतना कचरा कैसे इकट्ठा हो गया। घर में कोई नहीं है फिर भी ये हाल। पता नहीं गणेश कैसे रहता था। अरे जाले लग गए। अरे क्या हुआ जी? अपना गणेश ना। गणेश का क्या? चाचा जी, ये सब क्या है बेटा? ये सब पुरानी बातें हैं, जाने दीजिए। देखो बेटा, एक बार मुझसे कहते तो तुम। हमने भी एक बार ऐसा सोचा था कि उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दे, लेकिन अगर पूछते
तो कहीं तुम गलत समझ लेते, इसीलिए हम चुप रह गए। दोनों में से कोई भी बोल देता तो आज मेरी बेटी खुश होती। उससे क्या हुआ? शादी तो हो गई है ना? शादी तो हो गई है, लेकिन मैंने दहेज की रकम पूरी नहीं दी और इसीलिए पति से लेकर सास तक सब उसे दुख देते हैं। मैंने उसे घर और जमीन बेचकर पैसे दिए, लेकिन उनकी दहेज की भूख मिटती ही नहीं। मेरी बेटी बहुत परेशान है बेटा, वो बहुत डरी हुई है। उस घर में उसका कोई नहीं है बेटा। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या उस घर में कोई और उसका साथ देने वाला नहीं है? हाँ बेटा, एक तो है उसका ससुर, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब तो हमें ही उसकी मदद करनी ही होगी। अरे अरे मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी स्वीट मम्मी, प्लीज मम्मी दे दो ना मम्मी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? आपको करोड़ों चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए ना? हाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? नीलांबरी, ये किसे उठा लाया? ये मेरे रिश्तेदार का बेटा है, इसका पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म कहाँ पर है? कोलकाता में। हाँ कलकत्ता में पोल्ट्री फार्म है और शिवपुर में 4 चावल के मिल हैं। और इतना ही नहीं बेंगलोर में इनका मछली पकड़ने का काम है, उसके लिए एक चैम्बर है। पापा, वो चैम्बर नहीं स्टीमर होता है। हाँ ठीक है, मेरा यही मतलब है। और इनके बारे में बताऊं क्या? जो अमीर लोग होते हैं ना, वो चांदी की थाली में खाते हैं, लेकिन इनके घर में सोने की थाली में खाते हैं ये लोग। आसपास के 14 गांव में सबसे बड़ा तालाब है इनका। अरे तो इसे खड़ा क्यों रखा है? बिठा कर बात करो ना। बेटी, हाँ हमें जिसकी जरूरत थी वो आ गए हैं। कॉफी लेकर आओ तो। हाँ लाई माँ। अरे बैठिए ना सर। कोई बात नहीं, आप बैठिए। मेरा क्या है, मेरा तो घर है, मैं तो बैठा ही रहता हूँ। आप आराम से बैठिए। तुम इतनी दूर क्यों आए हो? मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। आपके गांव के आसपास अच्छी जगहों की तस्वीरें लेनी है। इसके लिए मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। अरे रे, इतना बड़ा घर है हमारा, तुम हमारे साथ रह सकते हो बेटा। अरे रे, नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत है। ये लो बेटा। हमारे घर के सामने वो जो रामलाल का घर है ना, वो खाली है। तो दे दो ना, बोल क्यों रहे हो? अगर जरूरतमंद लोग पास में होते हैं तो वो सुख दुख में काम आते हैं ना, है ना बेटा? हाँ मम्मी, मम्मी वैसे ही मेरे ग्रेनेड बिजनेस के लिए। वो क्या? अरे पापा, वो ग्रेनेड ठीक है। अरे रे, अब इसे इतने उतावले मत बनो। तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था कि उनके घर में सोने की थाली है। एक बार चलते हैं और उनके घर में देख कर आते हैं। उनके घर जाकर हम भी सोने की थाली में खाएंगे। देख रहे हो ना चेले, नॉर्थ में हमारे उत्पाद बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। मुर्गियां रोज 2-2 अंडे दे रही हैं। इसीलिए हमें और एक्सपेरिमेंट करना होगा। नमस्कार। क्यों रे, ये अवैध शराब बेचने वाले हैं क्या? हाँ, ये लोग तो वही है, अवैध शराब बेचने वाले। क्या बात है भाई? हम लोग भुवनेश्वरी युवक संघ से यहाँ आए हैं और ये हमारे अध्यक्ष है। हम लोग गणपति का चंदा लेने आए हैं। नहीं, आप खड़े रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम सब लोग अन्नदान करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप मदद कर दे तो अन्नदान सफल हो जाएगा डॉक्टर। अन्नदान? हाँ साहब। कितने लोगों के लिए? 1-2 हजार लोगों के लिए। एक काम कीजिए, गणपति उत्सव के दिन हमारे घर पर आ जाइए, मैं थोड़ा खाना बनाकर रखूंगा, वो ले जाकर दान कर दीजिए। हमें माफ कर दो, पर हमें पैसे दो, हम खुद कर लेंगे। आपको अन्नदान करना है कि पैसे दान करना है? अन्नदान। तो फिर मैं अन्न तैयार कर दूंगा ना, और इसके साथ भेज दूंगा। इसका मतलब पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं। तो इस सिटी में क्या कर रहे हो? चले, मैं कौन से सिटी का हूँ? क्या आप इलेक्ट्रिक सिटी में पैदा हुए हो? छू कर देखो, शॉक लगेगा। हम इसे बाद में देख लेंगे। साहब, इन लोगों को आप खाली हाथ भेज दिए। थोड़ा बहुत लेकर मामला निपटा दीजिए ना। अगर हम उन्हें चंदा नहीं देंगे तो गणेश उत्सव कैसे होगा साहब? बोलिए। पैसे देने चाहिए। चंदा के नाम पे तो देना ही चाहिए ना साहब। थू तेरी जात का, ये लोग अन्नदान करने वाले हैं। इनको पैसे दिया ना तो अन्नदान नहीं करेंगे, जलदान भी नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग सीजनली चलते रहते हैं।
अरे कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। शंकर, शंकर, अरे इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, वो मेरी साड़ी नहीं मिल रही है। आहाहाहा। तुम्हारा बाप जैसे यहाँ लाख रुपया देकर गया है ना, और वो चोरी हो गया। चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। आओ। हाँ चलो जाओ, देखो वहीं कहीं गिरी होगी। सासू माँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने अंदर ही रखी थी, सच में। नहीं मिल रही ना, मैंने ली थी। आपने? हाँ मैंने ली थी। और तुम उसे पहन के क्या जुलूस में जाओगी? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आकर एक गड्ढा खोद दूंगी ताकि तुम उसमें गिर जाओ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, सच में सब कुछ करूंगी। लेकिन वो साड़ी मुझे वापस दे दीजिए, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सासू माँ। अगर इसने नहीं दी तो क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर सकती हूँ? वो साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी और अब मैं दूसरी माँ से वो साड़ी वापस मांग रही हूँ। मुझे वो साड़ी दे दीजिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी। जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम सब मिलकर बहू को सता रहे हैं? अब बहुत ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। चलो यहाँ से। फैंटास्टिक, ये तुम्हारे लिए बना है। ये सब चीजें मेरे पास किलो के हिसाब से है। और क्या चाहिए सोना? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे छुप छुप के मिलना अब नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ और तुम जाकर उनसे बात करना ताकि वो हमारी शादी करवा दें। फिर मेरे नाम पे जो भी प्रॉपर्टी फिक्स डिपॉजिट है वो तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बाद हम जिंदगी में मजे करेंगे। अब क्या बताऊं सोना, उस लड़की से शादी करने के बाद जिंदगी से शांति ही गायब हो गई है। उसे कितनी बार भगाया है, फिर भी वापस वो मेरे घर पे ही लौट आती है। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब तुम ही बताओ। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तुम उसी के साथ रहो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे रे आशा, ऐसे मत कहो आशा। मैं पक्का तुमसे ही शादी करूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। किसी भी तरह मैं अपनी मम्मी को मनाकर तुमसे पक्का शादी कर लूंगा। अगर तुम अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकते तो मैं खुद तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से बात करूंगी। अरे सुबह से कॉफी मांग रही हो, अब तक नहीं दी। बेटा शंकर, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या है? हाँ? अरे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब तक तो पैसे नहीं दिए तेरे बाप ने, तू ये सब क्या करके बैठ गई? अरे बेशरम, तुझे समझ में नहीं आया क्या? मुझे नहीं पता मम्मी, ये सब कैसे हो गया? आपने तो पहरा लगा के रखा हुआ है। चुप कर। इतना पहरा लगा रखा था मैंने, फिर ये सब कैसे हो गया? अरे माँ, अब इसमें तुम क्या कर सकती हो? ये तो होना ही था। आओ मेरे साथ। अरे मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ, चलो। ये क्यों लेकर आई है आप? देखो, शादी से पहले माँ बनना जितना बड़ा पाप होता है, दहेज आने से पहले बच्चे को जन्म देना उससे भी बड़ा पाप होता है। कल को अगर वो पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे बाप से हम पैसे कैसे वसूल कर पाएंगे? ये तो आप ही का वंश है ना, आप इसकी जान कैसे ले सकती है? सुन, ये सब हमें भी पता है, इसीलिए इस बच्चे को हम नहीं गिरा रहे। ये काम ममता करेंगी। तू तैयार हो जा। नहीं,
मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी अपने साथ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तू कुछ भी कह ले, हम जबरदस्ती करवाएंगे। नहीं, पकड़ो इसे। चलो चलो रुक, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं, अरे चुप रहे ममता, चुप। मैं इसको पकड़ती हूँ, तुम पिलाओ इसे। अरे पकड़ो, भाग रही हो इसे। छोड़ो, हाथ छुड़ा के निकल गई। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। अरे पिलाओ इसे, ममता पिलाओ इसे। मेरी रुक, जल्दी से पिलाओ। अरे मैं कह रही हूँ जल्दी से पिलाओ, कर क्या रही हो तुम? पिलाओ इसे। अरे ये करना ही पड़ेगा। अरे ये रुक जा। अरे खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल दरवाजा खोल, हम छोड़ेंगे नहीं, दरवाजा खोल। रुको, कहाँ भाग रही हो? जाओ, कहो ना। अरे बात सुनो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? रुको, जल्दी करो। अभी दिखाती हूँ, आओ जल्दी। चुप, चलो आओ जल्दी, पिलाओ जल्दी, पिलाओ जल्दी। खोल करो, खोल जल्दी। हेलो। खोल जल्दी। देखिए ना, वो लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं और मुझे भी। ओह, बच्चे को मारना चाहते हैं? क्या आपको पता भी है कि ये कितना बड़ा पाप है? अगर पुलिस को पता चला तो 14 साल के लिए जेल में डाल देंगे और फिर सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाओगे। दिन में 50 बार डंडे मारेंगे, घुटनों पर। तो अब उसे परेशान करना बंद कीजिए। कल के दिन अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। बात बाकी आप समझदार हैं। जब तक मैं यहाँ हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही सहना पड़ेगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ओ बस इतना ही। देखो बेटा, जीवन में मैंने जो कुछ तुम्हारी सासू माँ के लिए किया है वही सब तुम्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसे बहू बेटे डरकर सर झुकाएंगे ना, तब तक ऐसी सासें मिलती रहेंगी और ऐसी सासों का कोई इलाज भी नहीं है। हाँ, ये घर तुम्हारा भी है। जिस दिन तुम यहाँ बहू बनकर आई, उसी दिन से इस घर का अधिकार तुम्हारे हाथों में आ गया। देखो बेटा, जिस पल तुम्हारे पति ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा, उसी पल से तुम इस घर की रानी हो गई। अरे रानी ही नहीं, महारानी। अरे तुम जो कहो वही सबको सुनना चाहिए और करना चाहिए, ना कि तुम उनके कहे अनुसार चलो। उन लोगों को तुरंत जवाब दो। आप सच कह रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आगे से जब भी ऐसा होगा, ये गणेश वहाँ प्रकट हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पति की माँ वो तो बस नाम की है। वो बुढ़िया आज नहीं तो कल मर जाएगी। और तुम्हारा पति वो तो बेकार है। असली नागिन तो मेरी बेटी है, जो शादी के समय अपने पति को खा गई और अब भूत की तरह हमारे घर में घूम रही है। अगर तुम उन लोगों से ऐसी डरती रही तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। गौरी, कहाँ हो? बाहर आओ। भैया, आप कब आए? अभी तो आया। आपकी बहन के पास आपके लिए तोहफा है। मेरा आने का मन तो नहीं था, लेकिन माँ ने कहा बस इसलिए बस बस रहने दीजिए। जबरदस्ती मुझे आना पड़ा यहाँ। ये लो, ये भी लो। किस सोच में पड़ गई? मैं इतने दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। कुछ खाने को दोगी या नहीं? ठीक है भैया। तुम कुछ भी कहो गौरी, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या है रे? ये कोई धर्मशाला नहीं है जो सब यहाँ पे आके खाना खाएं, या फिर तेरे पिताजी का घर है जो यहाँ खा रहे हो? गरीबों का खानदान और यहाँ आके खा रहे हैं, और तू क्या देख रहा है मेरी तरफ? चल उठ के निकल यहाँ से। क्या रे, ऐसे घूर घूर के मुझे डरा रहा है क्या तू? बहन के घर आकर खाना खाते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? एक तो दहेज के पैसे नहीं दिए और खाना खाने बैठ गए। ये सब कुछ इस 9 लाख लड़की की वजह से।
अगर फिर से मेरी बहन पर हाथ उठाया तो गन्ने की तरह निचोड़ दूंगा, समझे क्या? अपने आप को समझते क्या हो? बहुत महान बन रहे हो क्या? कुछ देने के लायक तो नहीं हो, ऊपर से हम पर उंगली उठा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। इतना गुस्सा आता है, सम्मान और मान चाहिए तो पैसे लाकर दो ना। भैया भैया भैया, आप ऐसे मत जाइए। हाँ, थोड़ा खाना खा लीजिए। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप पहली बार आए हैं, ऐसे रूठ कर मत जाइए। भैया भैया, उनके हाथ से निवाला छीनकर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम लोग शैतान हो, भगवान का डर नहीं तुम्हें। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना, तड़प तड़प के मरोगे तुम लोग। देखना, मेरी बद्दुआ तुम लोगों को कभी जीने नहीं देगी। अरे अभी जाने दीजिए, बाद में सबक सिखाएंगे। इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गणेश की बात भूल गई? उस दिन क्या कह रहा था? 14 साल की जेल होगी, फिर हम लोग जेल में चक्की पीसेंगे। दहेज की लालच में आप लोगों ने मेरे पिताजी को नीचा दिखाया। आप सब लोगों ने जो जो कहा, मैंने सब कुछ किया। लेकिन आपकी जिंदगी में पैसों का लालच इतना ज्यादा है कि आप मेरे बच्चे को मारने तक के तैयार हो गए। ये सब मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो आंखें निकालूंगी, समझे? ए हट, चल हट। क्या कह कर गई है ये? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? पिताजी 2 एकड़ जमीन छोड़कर गए, वरना पता नहीं क्या हालत होती। दूसरों के खेत में जाके काम करना पड़ता शायद हमें। ऐसा मत बोलिए, सपने में भी ऐसा मत सोचना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हम दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। जरा पानी दो। ए, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं जी, पुरानी बातें याद आई। मेरी बात सुनो, पुरानी यादों को अब भूल जाओ। अब वक्त बदल चुका है। हमारी गौरी को अभी 7वां महीना चल रहा होगा ना? 7वां महीना? अगर हमारे अच्छे दिन होते तो उसे यहाँ लाकर अच्छे से देखभाल करते। क्या रही, तुम इधर उधर कहाँ घूम रही हो? लो इसे धो दो, तब तक मैं तैयार होके आता हूँ। मैं क्यों धोऊंगी? अपनी बहन को जाकर बोलो, नहीं तो अपनी माँ को बोलो, वो धो देगी। तू आजकल ज्यादा ही कुछ बोल रही है। अपनी जबान को लगाम लगा, नहीं तो। मुझे मारने का तुझे हक किसने दिया? हाँ, मैं मारूं या पीटूं, ये मेरा अधिकार है तुझ पे, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? खुद को पति कहते हो? क्या तुमने मुझे आज तक एक चीज भी लाकर दी है? कभी दिल से प्यार किया है? अपनी जिंदगी में कभी जगह दी है? क्या होता है पति का मतलब? हाँ बताओ मुझे। इंसान नहीं, शैतान हो तुम। पति का मतलब कुछ और होता है। समझ में आई तुम्हारे? आए बड़े पति बनने। दहेज के अलावा कभी कोई तुमने बात की है? सिर्फ सजा दी गई मुझे। लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। जब देखो तब माँ बहन, इसके अलावा तुम्हें कभी कुछ आता है क्या? जिंदगी में कभी सीखा है कि बीवी से कैसे प्यार करते हैं? ओहो, तुम्हारे जैसे बुद्धू पति के साथ तो मैं धन्य हो गई। अपने पति को कोई ऐसे कोसता है क्या? है? तुम्हें कोसने पर तो भगवान भी मुझे सजा नहीं देने वाला। समझ में आया? जो पति अपनी बीवी को रुलाता है, उसे मारता है, भगवान उसे सजा देता है। उसका कभी भला नहीं होता। समझ में आया? अब खड़े क्या हो यहाँ पर? हटो रास्ते से, मुझे नहाने जाना है। और जाकर अपना जूता धो लो। वाह मेरी बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी है।
क्यों जी, भूख नहीं लगी है क्या? यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? खाना खाने का मन नहीं है। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी राहत नहीं है। जो कर्ज लिया है वो नहीं चुकाया, पता नहीं कब चुका पाऊंगा। यही सब सोच रहा था मैं। आ गया दुनिया भर से मौज मजे करके। मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, जा मेरे सामने से हट जा। अब ये खंबे जैसा क्यों खड़ा है? जा, अबे कह रहा हूं ना, जा यहां से। ये कैसे हुआ बेटा? मजदूरी करके आ रहा हूँ पिताजी। इतने दिन से मुझे लगता था कि मैं ही पीता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दारू ही मुझे पी रही थी। मेरा पूरा जीवन पीकर निगल रही थी। उसने मेरा जीवन बर्बाद किया है। घर में अगर कोई दारू पीने वाला हो तो उस घर की हालत क्या होती है, ये मुझे आज समझ आया पिताजी, आज समझ आया। अगर मैं पीना छोड़कर जिम्मेदारी से रहता तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती पिताजी, कोई तकलीफ नहीं होती। आज से मैं ये कसम खाता हूँ पिताजी कि मैं कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बदले मेहनत करके मैं पैसे कमाऊंगा पिताजी। आज तक मुझे कहीं से भी पैसे मिले तो मैं पीने के लिए चला जाता था। घर की परेशानी समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। आज मैंने जब मेरी बहन को देखा और उसको होने वाली तकलीफ देखी, तब आप लोगों को होने वाले परेशानी का मुझे अंदाजा हुआ। पिताजी, आज से आपकी जो मुसीबतें हैं वो मुसीबतें मेरी भी हैं। देखिए पिताजी, देखिए। देख लिया ना बेटा, मैं जैसा कहता हूँ अगर तू वैसे करती रहेगी तो तेरी सास, तेरा पति और मेरी बेटी, ये सब लोग तेरे पैरों के नीचे रहेंगे। क्यों बेटा, ठीक कहा ना? क्या कहें चाचा जी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ ठीक तो कह करना रहे हो पड़ेगा। बेटा। अरे बाप रे, अरे भगवान का प्रसाद तो फिर ससुर लेना जी। भूल गया। अरे तुम ये छाता पकड़ो, मैं अभी जाकर प्रसाद लेकर आता हूँ। ये वाला ठीक है, इसे पैक कर दो। हाँ ठीक है। मम्मी, मम्मी, अंदर आओ। मम्मी, हाय मम्मी। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? अब से यही तुम्हारी बहू है। मेरी बहू? हाँ माँ, आपने मेरी शादी उस गरीब से करवा दी। जब से मेरी शादी उससे हुई है, मेरे मन को शांति नहीं मिली। कोई भी काम करने जाता हूँ, कुछ नहीं होता। इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे माँ। बहुत सारे पैसे? उन पैसों से मैं ग्रेनेड का बिजनेस करूंगा और आप इंपोर्टेड कार में आराम से घूमोगी। कुल मिलाकर हम सब खुशी खुशी रहेंगे माँ। अरे कहाँ से खुशी मिल जाएगी जब तक वो कलमुही इस घर में है। अरे मम्मी जी, अगर वो दहेज नहीं लाई तो उसे वापस जाने के लिए कह दीजिए ना, मैं आपकी बहू बनूंगी। वेरी सिंपल। माँ, गजब हो गया, गजब ही हो गया। अरे लेकिन हुआ क्या? वो कलमुही हमारी घर की इज्जत को मिट्टी में अरे मिला क्या रही हुआ, है। सीधे सीधे बता। आपकी वो बहू गणेश के साथ मिलके बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। हंस हंस के बात कर रहे हैं दोनों। उसके इस घर में आते ही मुझे शक तो हुआ था, और वैसे भी आजकल उसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। पहले से ही उन दोनों के बीच में कोई संबंध होगा, पर इस बात को छुपाकर उसने आपके बेटे से शादी कर ली। अगर अब ये बात गांव में सबको पता चल जाएगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी माँ?
क्यों मारे हो उसे? क्या किया उसने बताओ? जान से मार दोगे क्या? वो तुम्हें मारते हैं, मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसा कोई इंसान मेरे होता है? पति है, मुझे मारते हैं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये मेरे पति परमेश्वर है, ये जो कहेंगे मैं करूंगी। मारेंगे तो मार भी खाऊंगी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? शायद मुझे तुम्हारे मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन इस तरह से मारपीट करने से क्या अच्छा होगा? आखिर तुम होते कौन हो मेरे बारे में सोचने वाले? भाई लगते हो मेरे, दोस्त लगते हो, आखिर लगते क्या हो तुम? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा भी सम्मान है, ये जो पैसे मांग रहा है, क्या तुम इसे दे सकते हो? बताओ मुझे, दे सकते हो क्या तुम इसे पैसे? दे सकते हो पैसे? नहीं लाकर दे सकते हो ना तुम? तो फिर दोबारा मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, जाओ यहाँ से तुम। इसे मत मारो बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है बेटा। आप इस मामले में दखल मत दो, ये मेरा निजी सच सच बता, ये बच्चा किसका है? बता। ये बच्चा मेरा नहीं है ना? ऐसा बच्चा पैदा होने से पहले ही इसे तेरी कोख में ही मर जाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे को ही मार रहे हो? अरे आपको क्या हो गया है? बेटी, बेटी, अरे अरे, अब मैं क्या करूं? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बेटी, भगवान, बेटी, भगवान, बेटी, बेटी, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। कोई कुछ करो, मुझे दर्द हो अगर रहा है। आज इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिशाच कहीं के। थू। भगवान, क्या करूं? पापा के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई मम्मी? मुझे नहीं पता बेटा, पिताजी में इसको बचाने का साहस कहाँ से आया? लगता है इसे प्रसव पीड़ा हो रही है। इस लड़की को मैं हमारे घर में नहीं घुसने दूंगी। चलो इसे गोदाम में ले जाकर बंद कर देते हैं। चलो। ऐसे ही जा रहे, कॉफी तो पीकर जाइए। हाँ, हम्म, शाम को बैल को चारा दे देना और मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना, खाना खा लेना, समझी? ठीक है, आप जाइए। अरे गणेश बेटा, तुम कब आए? गौरी बेटी अच्छी तो है ना? ये 1 लाख रुपए हैं। अगर आप गौरी को खुश देखना चाहते हैं तो ये रुपए लेकर आप उसे दे आइए। ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चे को कोख में लेकर उन सब के द्वारा दी गई यातनाओं को सहन करते हुए उसकी पीड़ा को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद इन पैसों से वो लोग उसे खुश रखें। इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से गणेश? हाँ? मैंने अपना कैमरा बेच दिया। यही तो मेरा सब कुछ है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। कौन है ये? ये नहीं है तो मुझे चैन से नींद भी नहीं आती, खाना खाने का मन भी नहीं करता। आपने मुझे रहने को छत दी, अगर आप खाने में मुझे एक निवाला भी देंगे ना, मैं हमेशा इसके लिए ऋणी रहूंगा, आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन गौरी, जब तक उन लोगों को दहेज नहीं मिलता वो उसे परेशान करते रहेंगे। हम दोनों का एक साथ होना ये हमारे भाग्य में नहीं था, इसीलिए हम कभी एक नहीं हुए। अब मुझे भगवान ने कम से कम एक मौका दिया है जिससे उसकी मदद हो सके। आप ये उसे दे आइए। गणेश बेटा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता जैसे हैं, आप उसे दे आइए। नहीं गणेश बेटा, लगता है पिछले जन्म में तुम मेरे पिता थे और इसीलिए इस जन्म में भगवान ने तुम्हें मेरे पास इस रूप में भेजा। हाँ, अभी ये सब छोड़िए, आप पहले आप इसे देकर आइए।
मेरे बेटे को क्या हो गया? उठो बेटे, उठ जा बेटे। ये क्या हो गया? मिल गई। अब तो मिल गई ना खुशी। बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी आपको। हाँ, क्यों किया ऐसा? इसमें इसकी क्या गलती थी? मेरी बेटी को मार दिया। एक औरत होकर दूसरी औरत को इतनी बेरहमी से मारा। तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? तुझे तो पैसे चाहिए ना? पैसे? ये लो, ये लो, ये लो, ले लो सारे पैसे और ला कर दूंगा। मरते दम तक मेहनत करूंगा और तुझे पैसे ला कर दूंगा। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। क्या क्या कष्ट नहीं सहे मैंने। जो तुमने कहा सब किया। तुम्हारे पैर पकड़े, लोगों से भीख मांगी है मैंने। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरी बेटी की लाश, मेरी बेटी की लाश। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने? क्यों? तुझे मार डालूंगा। क्या हो गया? रोना आ रहा है? तू मेरी बेटी का पति था ना? तेरे जैसे पति पर फू! तू एक नामर्द है, चांडाल है तू। इधर सुन। एक औरत जब अपना मायका छोड़ के आती है तब माँ बाप अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर पति की छाया में आती है। उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। अच्छा, क्या तूने कभी एक दिन भी उसे प्यार से देखा? तू नालायक है, नालायक है, नालायक। समधे जी, अब क्यों रो रहे हो? उस दिन जब इन लोगों ने दहेज मांगा था, उस दिन अगर आप इन लोगों के दहेज मांगने का विरोध करते तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अरे दहेज मांगना जितना बड़ा अपराध है, दहेज देना उससे बड़ा अपराध है। हाँ, जानता हूं समधी जी, मैं जानता हूं कि दहेज नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दहेज नहीं देंगे तो हमारी लड़की की शादी नहीं होगी। सबको कुंवारी ही रहना पड़ेगा। इतना कुछ देने के बाद भी इन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली और आप कहते हैं कि दहेज देकर मैंने गलत किया। ऊपर वाला किसी को इतना बड़ा दुख न दे। दहेज के लिए मेरी बेटी को मार डाला इन्होंने। उठा ले, मुझे भी अब अपने पास बुला ले ऊपर वाले। मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, नहीं रहना है इस दुनिया में। समधन जी, अब जो होना था वो तो हो गया। इस बेचारी लड़की की जिंदगी इस घर में इन लोगों ने नर्क बना दिया था। अच्छा हुआ बेचारी को शांति मिल गई। ये साड़ी तक इन लोगों ने इसे पहनने नहीं दिया। कम से कम अब तो इसे ये साड़ी पहना दीजिए, पहना दीजिए ये साड़ी। तुम जैसे खून पीने वाले पिशाचों के लिए कोई सजा नहीं है। अगर तुम्हारे टुकड़े भी कर दूंगा तो पाप मुझे ही लगेगा। गलती हो गई जी, माफ कर दीजिए। अगर माफी मांगनी है तो ऊपर वाले से माफी मांगो। ओ भाई साहब, उसको यहाँ लेकर आओ, हम सजा देंगे। तुम क्या कर रहे हो? पापा, पापा, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ दीजिए। मारो इसे, मारो, मारो इसे।